Hi guys, I'm Om from the Technical Masters Academy and I welcome you all to this brand new video. In this video, we'll be learning a concept called RRG, Relative Rotation Graphs. I've been receiving a lot of messages from you guys. Sir, please make a video on this topic. We want to learn how to read RRG. We want to learn how to read relative rotation graphs because it somehow helps you in your swing trading, midterm trading, and sometimes in intraday too. It's not for investing at all, but हाँ आपको swing trading में and intraday में it will help you. Intraday not that much, but swing definitely it will help you a lot. ठीक है? So first of all, today it's Diwali. So first of all, happy Diwali to every one of you. ठीक है? I hope this year brings you more success, more joy, and healthy lifestyle to your life. All right. Okay, guys. So we'll start. What is RRG? ठीक है. So first of all, RRG basically आपको बताता है कि कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा. नॉट ओनली सेक्टर, आप इसमें स्टॉक्स भी सिलेक्ट कर सकते हो. मैं आपको दिखाऊंगा तरीके कैसे होते हैं. ठीक है. सो पहले बेस समझते हैं, उसके बाद हम चार्ट्स पे आएंगे और चीजों को फिर थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे. बेस क्या है? इन इंडिया, इन इंडियन मार्केट्स वी हैव मल्टीपल सेक्टर्स. ठीक है. और आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जो लोग मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते होंगे, बहुत बार इस बारे में बात करते हो. सेक्टर रोटेशन, सेक्टर रोटेशन. क्या सेक्टर रोटेशन हो रही है? इस सेक्टर से पैसा निकल रहा है, दूसरे सेक्टर में पैसा जा रहा है. जिस सेक्टर में पैसा जा रहा है उसको पकड़ो, जहाँ पे इनफ्लो हो रहा है उसे पकड़ो. ग्रो करेगा, आपका मनी भी ग्रो करेगा उसके साथ साथ. बहुत बार बोलता हूँ मैं ये चीज. जैसे एक कोरिलेशन में मैंने आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर का. कि ये आप देखना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आईटी भी बढ़ रहा है और बैंकिंग भी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली. ऐसा नहीं होता कभी भी. अगर आपको दिख रहा है एक्सपोनेंशियली बैंकिंग सेक्टर बढ़ता हुआ, तो आपको दिखेगा आईटी सेक्टर के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही होगी. आईटी सेक्टर या तो एकदम हॉल्ट कर रहा होगा, या फिर ज्यादातर टाइम क्या होता है, आईटी सेक्टर उस टाइम पे थोड़ा बहुत करेक्ट कर रहा होगा, 1-2% डाउन होगा. सिमिलरली वाइसा वर्सा, जब भी आईटी सेक्टर आपको एक्सपोनेंशियली ग्रो होता हुआ दिखेगा कि यार बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स आ गए आईटी सेक्टर में, आप देखोगे बैंकिंग सेक्टर एकदम म्यूटेड रहेगा, उसके अंदर कुछ नहीं होगा. ठीक है. ये कोरिलेशन होता है. ऐसे ही कुछ और कोरिलेशंस होते हैं, वो ग्लोबल मार्केट सिंक होता है. आज का मेरा वो एजेंडा नहीं है, बट मैं आपको आरआरजी के बारे में बताता हूँ. आरआरजी में क्या होता है, आरआरजी का चार्ट देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्टर आने वाले टाइम में परफॉर्म करने वाला है. ठीक है. आरआरजी आपको वहां हेल्प करता है. तो पहली तो बात ये कि बाहर लोगों ने बना रखा है कि आरआरजी फ्री में नहीं मिलता, पेड होता है वगैरह. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं आपको बता दूंगा. देखो, सिर्फ आपको अपने कार्ड की डिटेल्स डालनी है. ठीक है. 1 रुपी ट्रांजेक्शन होगा. 1 रुपए का, जो आपको पता ही है, कंफर्म वेरिफिकेशन के लिए एक जो ट्रांजेक्शन होती है 1 रुपए की, वो एक ट्रांजेक्शन होगी बस, और कुछ नहीं है. आपको कोई उसकी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं, कुछ लेने की जरूरत नहीं है. बस एक बार अपना कार्ड वेरीफाई करा देना, दैट्स इट. और आपको कुछ नहीं करना. सिर्फ 1 रुपए कटेंगे आपके अकाउंट से और कुछ भी नहीं होगा. मैं खुद यूज करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है. ठीक है. अलग अदर टर्मिनल्स हैं जो कि जब तक आप उनका सब्सक्रिप्शन लोगे नहीं आपको मिलेगा नहीं, बट एक टर्मिनल है वहां पे फ्री में भी मिल जाता है. सिर्फ आपको खुद को अपने कार्ड को वेरीफाई करवाना होगा. ठीक है. सो मैं आपको एक बार चार्ट्स पे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि आरआरजी दिखता कैसे है. सो दिस इज आरआरजी. कैसे आना है, क्या है, stockcharts.com की साइट पे आना. ठीक है. वहां पे आने के बाद आपको दिख जाएगा. ये है इसका टर्मिनल. ऐसे ओपन होके आएगा आपके सामने. आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है लेने की. आई थिंक आपको शायद कार्ड भी वेरीफाई ना करवाना पड़े. तरीका बता देता हूँ मैं आपको, आप ऐसे करना. जैसे ही साइट खोलोगे, चार्ट्स एंड टूल्स पे आना, क्लिक करना. यहाँ पे आपको काफी चार्ट्स दिखेंगे. हमारे मतलब के नहीं है, हमारे मतलब का सिर्फ ये है आरआरजी चार्ट्स. ठीक है. यहाँ पे आना, लॉन्च आरआरजी चार्ट्स. जैसे ही करोगे लॉन्च, कुछ आपके सामने ऐसे खुल जाएगा ये. ठीक है. ये डिफरेंट मार्केट्स का दिखा रहा है. मैं आपको बताता हूँ सिंप्लीफाइड तरीके से. मैं आपको बताऊंगा, आप ग्रुप्स पे जाओगे. ठीक है. इसमें काफी ग्रुप्स हैं. हमारे काम के जो ग्रुप्स है वो दिखा देता हूँ. ये दिख रहा है आपको इंडिया, उसके नीचे लिखे हुए हैं इंडिया सेक्टर इंडेक्सेस, निफ्टी 50, सेंसेक्स 30. सेंसेक्स 30 हम उतना ट्रैक नहीं करते एज अ ट्रेडर, हम उसको उतना ट्रैक नहीं करते. निफ्टी 50 को ही हम उतना फॉलो करते हैं और उसमें कवर हो जाता है. सेंसेक्स भी पता चल जाता है कि मार्केट में चल क्या रहा है. इंडिया सेक्टर इंडेक्सेस, आप इसको एक बार क्लिक कर देना.
ये देखो आपके सामने कुछ बन के आ गया, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये जो आपके सामने क्वाड्रेंट बन के आया, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ इसमें चीजें वर्क कैसे करती हैं, आपको क्या कुछ चेंजेस इसके अंदर करने हैं। आपको दिख रहा होगा तो 4 क्वाड्रेंट्स आए हैं आपके सामने खुल के, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर एंड रेड कलर। पर्पल होता है इंप्रूविंग क्वाड्रेंट, ठीक है। ग्रीन होता है लीडिंग क्वाड्रेंट, येलो होता है वीकनिंग क्वाड्रेंट एंड रेड होता है लैगिंग क्वाड्रेंट, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अच्छा, अब अगर लाइक लेमन लैंग्वेज में खुद से थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो, खुद से, बिना मेरे सिखाए अभी तक। अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया इसके बारे में, खुद से समझो। अब अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, देखो CNX एनर्जी लिखा है, मतलब कि एनर्जी सेक्टर है, निफ्टी एनर्जी है। निफ्टी एनर्जी शो कर रहा है कि लीडिंग क्वाड्रेंट में है, मीडिया लीडिंग क्वाड्रेंट में है, रियलिटी लीडिंग क्वाड्रेंट में है, आपको शो कर रहा है, दिख रहा है आपको। तो दैट मीन्स कि ये लीड कर रहे हैं क्या सेक्टर्स। चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे आएंगे ट्रेडिंग व्यू पे। एक बार आगे चेक कर लेते हैं कि सच में लीड कर रहे हैं या फिर ऐसे ही दिखाया हुआ है। तो एनर्जी था, रियलिटी था और मीडिया था। तो पहले रियलिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो हियर इट इज, डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, आपको बेटर पिक्चर मिलेगी। ओके, हाँ तो दिख रहा है यार, रियलिटी तो लीड कर रहा है ना, दिख रहा है लीडिंग सेक्टर में रियलिटी। और कौन सा था वहां पे, मीडिया था। मीडिया को खोल के देखते हैं मीडिया क्या कर रहा है, बिल्कुल दिख रहा है अच्छा खासा लीडिंग सेक्टर में जा रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और कौन सा था, एनर्जी था। देखते हैं एनर्जी को भी खोल के देखते हैं, वाह एनर्जी भी लीड कर रहा है, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत अभी करेक्शन आई है उसके अंदर, और वो RRG के चार्ट पे भी शो हो चुकी है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको रीड करना है, तब समझोगे। बट अगर आप ओवरऑल चेक करो, एज एन इन्वेस्टर, एज एन स्विंग ट्रेडर आप चेक करो, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा, एज अ स्विंग ट्रेडर अगर आप चेक करो तो आपको देखेगा हाँ यार अच्छा खासा है, पैसा बना है इसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे वापस फिर से। IT सेक्टर हमारे को दिख रहा है वीकनिंग में, कि वीक हो रहा है IT सेक्टर। चेक करते हैं एक बार IT सेक्टर को, आके देखते हैं। हाँ अगर आप चेक करो तो IT सेक्टर ने कौन सा दिन है ये, 24 सितंबर से IT सेक्टर एक कंसोलिडेशन में चल रहा है, वीक हो चुका है IT सेक्टर, ठीक है। हमारे को दिख रही है चीज कि हाँ यार IT सेक्टर वीक हो गया है। अब आपको दिखेगा लैगिंग सेक्टर के अंदर फार्मा आ गया, FMCG आ गया, मेटल आ गया, अलग अलग आ गया, इंप्रूविंग में ये आ गए, ठीक है। राइट लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करो, कुछ लिखा है RS मोमेंटम। कभी भी कोई ग्राफ होता है, अब ग्राफ को रीड कैसे करते हो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऐसे ही रीड किया जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस, हम इसको ऐसे ही रीड करते हैं। चेक करो ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है RS मोमेंटम, रिलेटिव स्ट्रेंथ मोमेंटम, और बॉटम में लिखा है रिलेटिव स्ट्रेंथ रेशियो। मैं आपके सामने ना सिर्फ एक ही ओपन करता हूँ, लेट्स से ऑटो, ठीक है। मैंने ऑटो को, बाकी सारे आप देख रहे हो फेड हो गए, ऑटो पे क्लिक करा, सिर्फ ऑटो है सामने। ध्यान से देखो इस चीज को, ऑटो सेक्टर ऐसे ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे जा रहा है, ऊपर इस तरीके से जा रहा है ऑटो सेक्टर। इसका मतलब ये होता है कोई भी स्टॉक, मतलब यहाँ पे आप जो भी देख रहे हो इसको टेल बोलते हैं, कोई भी टेल अगर आपको ऊपर जाती हुई दिख रही है, इसको इग्नोर करो, थोड़ा सा राइट जा रहा है, इसको भी इग्नोर करो। अगर आपको कोई भी टेल ऊपर जाती हुई दिख रही है, चाहे वो स्टॉक की हो, किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स की हो, डजेंट मैटर, बस आपको टेल देखनी है। अगर आपको कोई भी टेल ऐसे स्ट्रेट ऊपर जाती हुई दिख रही है, दैट मीन्स कि उसमें मोमेंटम बढ़ गया है, उसमें मोमेंटम आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है RS मोमेंटम, रिलेटिव स्ट्रेंथ मोमेंटम, ठीक है। सिमिलरली नीचे लिखा होता है RS रेशियो, रिलेटिव स्ट्रेंथ रेशियो। इसका क्या मतलब होता है, ऊपर नीचे का आप समझ गए हो कि मतलब ऊपर जा रहा है मोमेंटम बढ़ गया, नीचे जा रहा है मोमेंटम गिर गया, दैट्स इट। ऊपर जा रहा है मोमेंटम बढ़ गया, नीचे जा रहा है मोमेंटम गिर गया, दैट्स इट। इतना सिंपल रखो, अप एंड डाउन समझ गए, ठीक है। राइट और लेफ्ट समझते हैं, ये रेशियो दिख रहा है, ये क्या करता है, ये ना, ये आपको यहाँ पे बेंचमार्क दिख रहा होगा। अगर मैं इसको चेंज कर लूंगा ना बेंचमार्क को, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा निफ्टी, ठीक है, और मैं इसे यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा निफ्टी आ गया। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं चार्ट में, बहुत माइनर से चेंजेस होते हैं, ठीक है। पहले CNX 500 था, ठीक है, मिड कैप के साथ था, अब निफ्टी के साथ। रेशियो,
ये बता रहा है ये जो इंडेक्सेस हैं निफ्टी के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ, क्योंकि रियलिटी दिख रहा है मेरे को अच्छा खासा। रियलिटी को अगर आप ध्यान से देखोगे, सीएनएक्स रियलिटी, रियलिटी सेक्टर, ये राइट हैंड साइड में ज्यादा जा रहा है, राइट, एकदम बिल्कुल राइट जा रहा है। ठीक है, राइट से और हल्का सा ऊपर। अभी हमने ऑटो देखा था, ऑटो एकदम ऊपर जा रहा था और हल्का सा राइट जा रहा था, तो मैंने बोला उसका राइट इग्नोर करो, सीधा सिर्फ ये समझो कि ऊपर ही जा रहा है सिर्फ। मैं अब इसका बोल रहा हूँ, इसका ऊपर जाना इग्नोर करो, आप सिर्फ ये समझो पूरा राइट जा रहा है। ठीक है, कोई भी टेल आपको एकदम राइट जाती हुई दिखती है, उसका मतलब ये होता है कि वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रही है। ठीक है, वो निफ्टी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रियलिटी सेक्टर इस टाइम पे, और ये रियलिटी है, ठीक है, आई मीन रियलिटी, ये सच्चाई है कि रियलिटी सेक्टर इस टाइम पे निफ्टी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा बहुत अब म्यूट हो चुका है, ये थोड़ा सा लैगिंग है, मैं आपको दिखाऊंगा इसको कैसे ढंग से यूज करना होता है। बट हाँ, अगर आप पिछले हफ्ते से कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, रियलिटी सेक्टर ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, शायद मैंने आप लोगों को कुछ ट्रेड्स भी दिए थे रिगार्डिंग डीएलएफ। डीएलएफ का शायद मैंने आप लोगों के साथ ट्रेड शेयर भी करा था, मेरे टेलीग्राम पे था, शेयर करा था मैंने आप लोगों के साथ। एकदम राइट जा रहा है, दैट मीन्स कि वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, और अगर एकदम लेफ्ट जा रहा है, दैट मीन्स वो निफ्टी को निफ्टी से अंडर परफॉर्म कर रहा है, मतलब निफ्टी से घटिया परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी उसके कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऐसा अपने पास कौन सा सेक्टर है, मेटल सेक्टर दिख रहा है, ये रहा, देख रहे हो, एकदम पूरा लेफ्ट में ही चला गया, पूरा लेफ्ट में चला गया। और आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी कुछ कुछ टाइम पहले मेटल सेक्टर के अंदर अच्छा खासा करेक्शन आया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया। कोई भी टेल अगर मुझे ऊपर जाती हुई दिख रही है, दैट मीन्स उसका मोमेंटम बढ़ गया। कोई भी टेल मुझे नीचे जाती हुई दिख रही है, दैट मीन्स उसका मोमेंटम कम हो गया, फेड हो गया मोमेंटम। कोई भी टेल अगर राइट हैंड साइड पे जा रही है, दैट मीन्स क्यों निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कोई भी टेल अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट जा रही है, आउट परफॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड अगर जा रही है, अंडर परफॉर्म। ठीक है, ये आपको पर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे निफ्टी आके, वो मैं आपको थोड़ी और सेटिंग्स और भी सिखाऊंगा धीरे धीरे। अभी यहाँ तक मैंने आपको जितना समझाया हो आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो प्लीज यहीं पे रुक जाओ, वीडियो को एक बार फिर से देखो यहाँ तक। ठीक है, समराइज करते हैं एक बार फिर से, क्योंकि कंसेप्ट में मैं आपको ध्यान से बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप कहीं और आप जाओ तब जाके सीखो, और आई थिंक ये कहीं आपको यूट्यूब पे दिखेगा भी नहीं ढंग से एक्सप्लेन करा हुआ, कोई नहीं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला। RRG की अगर आप, मैं आपको अगर RRG की साइट पे भी लेके जाऊंगा ना, RRG से टाइप करता हूँ, ये रोटेशन ग्राफ्स की साइट है RRG की, ये होते हैं कुछ चार्ट्स। ये हाईली पेटेंट एक चीज है। ठीक है, ये इनके पार्टनर्स आप देखोगे तो सिर्फ इन्हीं टर्मिनल्स पे आपको दिखता है। मैंने आपको स्टॉक चार्ट्स पे सिखाया, बाकी सब ब्लूमबर्ग, ऑप्टिमा और इन सब पे पेड है, स्टॉक चार्ट्स पे आपको फ्री में मिल जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे भी आके, मतलब अगर आप चेक करो, जैसे ये आ गया अबाउट कंपनी के बारे में क्या है, ये बहुत हाईली पेटेंट चीज है ये। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कैसे इसको यूज किया जाता है, आपको उतना ढंग से नहीं आएगा समझ कहीं पे भी। ठीक है, सो प्लीज अगर यहाँ तक आप अटक गए हो, फिर से एक बार इसको फिर से देखो, इतने पार्ट को मैं इसको समराइज करता हूँ बहुत आसानी से। टेल ऊपर जा रही है, मोमेंटम बढ़ गया, टेल नीचे आ गई, मोमेंटम फेड हो गया। टेल राइट हैंड साइड जा रही है, आउट परफॉर्म, टेल लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, अंडर, खत्म, खत्म। क्वाड्रेंट भूल जाओ, इंप्रूविंग है, लीडिंग है, लैगिंग है, वीकिंग भूल जाओ, सिर्फ टेल पढ़ा रहा हूँ। ये टेल होती है, इसको टेल बोलते हैं, सिर्फ टेल पढ़ा रहा हूँ, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सीख गए टेल को। ठीक है, अब बहुत एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे चेक कर रहे हो, बेंचमार्क आपको हमेशा निफ्टी करना है। ठीक है, डॉलर का साइन ऐसे ही लगा रहेगा, आपको सिर्फ बेंचमार्क को निफ्टी कर देना है। ठीक है, ग्रुप्स में आके मैंने आपको बताया था इंडियन इंडेक्सेस सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, ये 1 ईयर का डेटा लेगा, इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आओ, ये देखो, ये वीकली इसने शो करा, ये वीकली डेटा शो कर रहा है, आपको नीचे दिख रहा होगा 5 वीक्स एंडिंग November 1, जो अभी 1 नवंबर हमारी जो निकल गई है। ठीक है, तब तक का डेटा है। अब नेक्स्ट वीक मार्केट स्टार्ट होगा, मार्केट खुलेगा, तो इस वीक का डेटा यहाँ पे फिर शो होगा। ठीक है, सो इससे ये एक चीज तो पता चल गई
कि ये रियल टाइम नहीं बताता, जो चीज हो चुकी है, जैसे 1 नवंबर तक जो हुआ था ये वो शो कर रहा है, ठीक है। अगले वीक इस वीक का डेटा बताएगा, जो हो चुका है ये सिर्फ उसको शो कर रहा है, नई चीज नहीं बता रहा कि क्या होने वाली होगी। अगर मैं इसको डेली कर दूं और अपडेट कर देते हैं आप इसको, अभी तक क्या था, अभी तक कैसे चल रहा था, वीकली पे, ये आ गया डेली पे। ठीक है, डेली पे आने के बाद ये दिख रहा है हमारे को November 3, 2021, 5 ट्रेडिंग डेज एंडिंग November 3, 20। कल ही था आखिरी ट्रेडिंग दिन, कल ही था। अब आज होगा शायद, आज का डेटा शायद नहीं करेगा शो, क्योंकि आज मोरो ट्रेडिंग है, 1 घंटे की ट्रेडिंग है, शायद आज का डेटा नहीं होगा कुछ भी शो, ठीक है। बट लाइव मार्केट में कोई डेटा शो नहीं होता, ये मैं आपको पहले बता दूं, लाइव मार्केट में कोई डेटा शो नहीं होता। ये चार्ट अगर आज मार्केट ओपन होता, 4 नवंबर है आज, अगर आज मार्केट ओपन होता तो भी मुझे यही सेम चार्ट दिखता, ठीक है। मार्केट अब सीधा मंडे को ओपन होगा तब भी मुझे यही सेम चार्ट दिखेगा, अगर इन्होंने 4 नवंबर को कंसीडर नहीं करा तो। अगर कंसीडर करेंगे तो उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। लेट्स से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये 4 नवंबर को कंसीडर नहीं करता और मंडे को मार्केट ओपन होता है, यही चार्ट ओपन होगा, सेम यही चार्ट। इस चार्ट को अब यूज कैसे करना है, ठीक है। ध्यान से देखना इस चीज को, अब जो समझाना है बहुत ध्यान से समझना प्लीज, आपको बहुत काम आएगी। अगर आपने डेली चार्ट ओपन करा है यहाँ पे, ठीक है, तो डेली चार्ट ये इंट्राडे में आपको उतनी हेल्प नहीं करेगा, टू बी ऑनेस्ट। कभी कभी कर देगा, जैसे हम देखते हैं ना, कभी कभी कोई सेक्टर या कोई पर्टिकुलर स्टॉक इंट्राडे में काफी अच्छा रिटर्न देता है, वो कभी कभी, हर बार नहीं करेगा। डेली चार्ट आपको काम आएगा स्विंग में। लाइक एक हफ्ते तक अगर आपको कोई पोजीशन होल्ड करनी है, एक हफ्ते से ज्यादा, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, ठीक है, महीने तक का इसका क्राइटेरिया है। अगर मैं इसको वीकली कर देता हूँ, वीकली, और यहाँ अपडेट एक बार, ठीक है, अगर मैं इसको वीकली कर देता हूँ तो ये हमारे को बताएगा 2 महीने तक के लिए, अगर हमारे को कोई पोजीशन होल्ड करनी है तो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आना स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। वीकली हमारे को 3-4 महीने के लिए कोई पोजीशन होल्ड करनी है उसमें हेल्प करेगा, डेली हमारे को हेल्प करेगा, 2-3 हफ्ते के लिए कोई पोजीशन होल्ड करनी है उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ, एक चीज और सिखा देता हूँ मैं इसके अंदर। लेट्स से मैंने प्राइवेट बैंक को यहाँ पे ओपन करा, ठीक है, आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे भी एक चार्ट चलता हुआ आ रहा है, ये डेट का चार्ट है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको पकड़ के, अगर ये देख रहे हो, देखो मूव कैसे मूव हो रहा है, ये देखो, निफ्टी प्राइवेट बैंक, देखो कैसे मूव कैसे कर रहे हैं, देखो लैगिंग में था, फिर देखो एकदम सीधा हो गया। अब तक जो चीज सिखाई है सिर्फ वो समझा रहा हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। अब देखो एकदम सीधा हो रहा है, निफ्टी प्राइवेट बैंक एकदम सीधा हो गया, मतलब मोमेंटम बढ़ गया, राइट की साइड जा रहा है, सीधा भी हो गया, राइट की साइड भी जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, मतलब मोमेंटम भी बढ़ गया और निफ्टी को आउट परफॉर्म भी कर रहा है। देखो आगे, देखो 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 देखो, ठीक है। अब देखो, अब नीचे आ गया, अभी भी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, अभी भी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, बट मोमेंटम गिर रहा है, मोमेंटम गिर रहा है। अब देखो, अब देखो, अब क्या हुआ, लेफ्ट साइड जाने लग गया, मतलब अंडर परफॉर्म भी हो गया, मोमेंटम भी गिर गया। अब यहां से हमारा बैंकिंग प्राइवेट बैंक सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा, ये देखो धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा, लो आ गया, लैगिंग में आ गया, ये देखो, ये आपको दिख रहा है अचानक लैगिंग से। देखो क्या हुआ, इस चीज को समझो, मैं इसको पहले थोड़ा जूम करता हूँ, आपको तब ढंग से समझ आएगा। इस चीज को यहाँ पे देखना भी हुआ क्या, यहाँ तक हम समझ गए थे, यहाँ तक हमने चीजों को समझा, निफ्टी प्राइवेट बैंक को हमने यहाँ तक समझा था, नीचे जा रहा है, बट अभी निफ्टी को आउट परफॉर्म अभी भी कर रहा है, मोमेंटम गिरा है अभी बस। ये देखो, ये जब नीचे जाने लग गया, इसका मतलब मोमेंटम भी गिर गया, लेफ्ट साइड जा रहा है, निफ्टी अंडर परफॉर्म भी कर रहा है। अब ध्यान से देखो, लैगिंग में गया, लैगिंग से सीधा वीकनिंग, ध्यान से सोचो क्या हुआ, लैगिंग में आया, लैगिंग से सीधा वीकनिंग, मतलब राइट साइड चला गया एकदम से, लेफ्ट में जा रहा था, राइट चला गया, मतलब निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये देखो, ये देखो यहाँ पे हुआ क्या, इसे बोलते हैं इंस्टेंट रिकवरी।
अभी तक हमारे को दिख रहा था मोमेंटम भी चला गया, निफ्टी को अंडर परफॉर्म भी कर रहा है, अचानक से निफ्टी को आउट परफॉर्म करने लग गया, ऊपर की तरफ जाने लग गया, मोमेंटम भी आ गया, निफ्टी को आउट परफॉर्म भी कर रहा है। और ये देखो फिर प्राइवेट बैंक आपको दिख रहा होगा 3-4 दिन अच्छे खासे रिटर्न है। ये पता है कब का टाइम है? आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस टाइम पे शायद एच डी एफ सी बैंक परफॉर्म कर रहा था इस टाइम पे, एचडीएफसी या फिर आईसीआईसी बैंक परफॉर्म कर रहा था इस टाइम पे, शायद आईसीआईसी बैंक अपने ऑल टाइम हाइस पे था, तब का टाइम है। ठीक है, तो प्राइवेट बैंक पूरे सेक्टर, प्राइवेट बैंक सेक्टर को खींचता हुआ ले गया था आईसीआईसी बैंक। ठीक, ऐसे इसको रीड किया जाता है। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ यहीं छोड़ देता हूँ जहाँ पे था। चलो, ये यहाँ पे है, क्या लगता है क्या हो रहा होगा? मोमेंटम गिर रहा है प्राइवेट बैंक से, अभी सिर्फ इतना पता है और कुछ नहीं। अच्छा तो सर ये हमारे काम का कैसे, अच्छा इसमें मोमेंटम गिर रहा है, शॉर्ट कर देंगे? नहीं, पहली तो बात ये हिस्ट्री बताता है, पास्ट में जो चीज हो चुकी है वो बताता है, फ्यूचर नहीं बताता, बट हम पता लगा सकते हैं। अब बता रहा हूँ आपको, ध्यान से इस चीज को समझ लो कैसे पता लगाना है। आप इतना समझ गए होगे निफ्टी प्राइवेट बैंक को देख के, ये जब मैंने इसको घुमाया तो आप इतना समझ गए कि जो टेल है किसी भी सेक्टर की, ये देखो मैं इसको डिसलेक्ट करता हूँ, ये देखो कोई भी सेक्टर है वो इन चारों क्वाड्रेंट में ही घूमता है, चाहे कोई भी सेक्टर हो इन चारों क्वाड्रेंट में ही घूमेगा, इन चारों क्वाड्रेंट के बाहर नहीं जा रहा है। और घूम कैसे रहा है? ऐसे गोल 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 गोल, या कभी कभी बीच में से भी निकल रहा है, गोल घूम ऐसे ही रहा है। ठीक है, ऐसी इनकी चक्की चल रही है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसे यूज कैसे करना है। जो तरीका बता रहा हूँ इसको यूज करने का सिर्फ यही एक तरीका है, बाकी बाहर किसी चीजों में मत पड़ना, लॉस हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, सीधी बात बोलूंगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है। इसको यूज करने का तरीका ध्यान से सीखो। आपको दिख रहा होगा, मैं इन दोनों को ही सिलेक्ट करता हूँ, बाकी सबको हटाता हूँ। फार्मा है एंड एफएमसीजी। अच्छा एक सेकेंड, ये भी हटाओ, ठीक है। अब मैंने इस टाइम पे सिर्फ सामने दो खोले हुए, कौन से? फार्मा एंड एफएमसीजी। देखो क्या कर रहे हैं, ये लैगिंग से इंप्रूविंग में जा रहे हैं। ठीक है, मोमेंटम आ रहा है इनके अंदर, दोनों के अंदर मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, और मैं अभी आपको एफएमसीजी का चार्ट भी दिखाऊंगा, मैं एनालाइज करा था एफएमसीजी का चार्ट, मैं आपको ट्रेड भी देने वाला था टेलीग्राम पे, बट अभी ट्रिगर नहीं हुआ तो इसलिए मैंने दिया नहीं, दे दूंगा जैसे ही ट्रिगर होगा। ये दिखा रहा है कि लैगिंग से इनके अंदर मोमेंटम आ गया, लैगिंग से बढ़ के इंप्रूविंग में जा रहे हैं। अब इसकी हेल्प से, डेली चार्ट है, पहले तो ध्यान से देखो, डेली चार्ट है, ये दोनों सेक्टर इंप्रूविंग में जा रहे हैं। ठीक है, बढ़ रहे हैं, मोमेंटम आ रहा है इनके अंदर। ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि आप एनालाइज करना स्टार्ट कर दो एफएमसीजी और फार्मा को। आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक फार्मा का ट्रेड दिया था, सिप्ला, जो अभी करंटली प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, सिप्ला का मैंने आपको ट्रेड दिया था, इसी के बेसिस पे दिया था, क्योंकि फार्मा सेक्टर, इनफैक्ट फार्मा में अभी आपको दिखाऊंगा वीकली टाइम फ्रेम पे भी फार्मा का मोमेंटम बढ़ रहा है, डेली पे भी फार्मा का मोमेंटम बढ़ रहा है। दिख रहा है फार्मा आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में अच्छे खासे रिटर्न दे देगा। एंड मैं काफी प्राउड हूं कि मैंने सिप्ला का बॉटम पकड़ लिया और आप लोगों को भी पकड़वाया। 905 906 पे हमने खरीदा है सिप्ला। ठीक है, उसके नीचे बस 4-5 पॉइंट्स प्लस माइनस कर लो, उसके वहीं पे ही ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, हमने पकड़ लिया सिप्ला का बॉटम। इससे नीचे नहीं जाएगा। आरआरजी भी शो कर रहा है कि वो इंप्रूविंग की तरफ जा रहा है, इंप्रूविंग में जाएगा, थोड़ी देर इंप्रूविंग में रहेगा, उसके बाद लीडिंग में चला जाएगा। और लीडिंग में जाते, क्योंकि देखो जब वो लीडिंग में जाता है ना, कोई भी सेक्टर, अब मैंने आपको सिखा दिया, अब आप खुद से भी यूज कर सकते हो, कोई भी सेक्टर अगर आपको दिखेगा ना लीडिंग में जाता हुआ, आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा यार ये बहुत ऊपर जा चुका, थोड़ा सा नीचे आया तब पकड़ लेता हूँ। बट आरआरजी आपको हेल्प कर देता है नीचे से ही पकड़ने में। ठीक है, आई कैन शो यू फार्मा सेक्टर में, आप लोगों को शो कर सकता हूँ। ये देखो निफ्टी फार्मा, ये देखो दिख रहा है आप लोगों को निफ्टी फार्मा? अगर ध्यान से देखो, नॉर्मल सिर्फ चार्ट्स को एनालाइज कर रहा हूँ और कुछ मत करो, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट मत करो। ये देखो, ध्यान से चेक करो, यहीं पे ही घूम रहा है, यहीं पे ही घूम रहा है। और हमने यहाँ के शायद इस दिन
ये वाला दिन होगा शायद, 25 अक्टूबर को हमने सिप्ला में एंट्री ली थी। ठीक है, आई कैन शो यू सिप्ला भी, मैं आपको शो कर देता हूँ। ये रहा सिप्ला। 905 906 के आसपास हमारी एंट्री थी, अभी 912 चल रहा है। 25 अक्टूबर को हमने एंट्री ली थी इसमें। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों चल रहा है आपको दिख रहा होगा, आपको सारी चीजें देखो सेंस बना रही होंगी सारी चीजें। वो कौन सा क्वाड्रेंट है अभी जिसके अंदर वो है, वो रेड क्वाड्रेंट है, वो लैगिंग क्वाड्रेंट है, देखो लैग ही तो कर रहा है, लैगिंग क्वाड्रेंट में अभी। ठीक है, लैगिंग से जा रहे हैं इम्प्रूविंग में। ठीक है, अब जब ये एकदम से ऐसा मूव बना देगा ना, ऐसी कोई कैंडल बना देगा ये, लेट्स खैर इतनी बड़ी तो नहीं, आई मीन टू से इतनी बड़ी जब ये कैंडल बना देगा, तब आप लोगों की हिम्मत नहीं होगी बाय करने की। अब यार निकल गया यार, मुंह निकल गया यार, बाय नहीं कर सकते, मुंह निकल गया। तो इसलिए आप RRG की हेल्प से पहले ही, मैंने काफी बॉटम्स कैच करे हैं, RRG को मैं काफी यूज करता हूँ, और बॉटम्स और टॉप्स कैच करने के लिए मैं WD गैन की थ्योरीज को भी काफी यूज करता हूँ। आप लोगों को मैंने सारी वो थ्योरी सिखा रखी है कि हाउ टू प्रिडिक्ट मेजर टॉप्स एंड बॉटम्स इन द मार्केट। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट जाके आप देख लेना, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट डली हुई है WD गैन मास्टर कोर्स की, उसमें आप देख सकते हो, एपिसोड नंबर 4 या 5 है जिसमें मैंने बताया। बट मजा तभी आएगा जब आप सारे एपिसोड्स को लाइन से देखोगे। ठीक है, बेस बना हुआ है सबके अंदर, आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है, सो WD गैन की वो थ्योरीज को मिक्स करो RRG के साथ, RRG को रीड करना स्टार्ट करो। बता दिया, बहुत सिंपल है, कौन सा उठाना है आपको, हमेशा यही उठाना है। जब आपको ऐसे जाते हुए दिख रहे होंगे ना, लैगिंग से इंप्रूविंग में जा रहे हैं, मोमेंटम के साथ जा रहे हैं, और देखो ध्यान से देखो, फार्मा हल्का सा राइट की तरफ मुड़ता हुआ जा रहा है, FMCG हल्का सा राइट की तरफ मुड़ता हुआ जा रहा है, दैट मीन्स कि निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर देगा, कर देगा आपको, आराम से कर देगा। ठीक है, ऐसे यूज करने होते हैं आपको। और मैं आपको शो कर देता हूँ, मैंने जो आपको ट्रेड दिया था सिप्ला का, मैं वो शो कर देता हूँ आप लोगों को कैसे दिया था, क्या मैंने एनालाइज करा था। एक्चुअली फार्मा उस टाइम पे, ये दिख रहा है आपको फार्मा, मैंने वीकली बेसिस में, मैंने वीकली चार्ट पे ही उसको एनालाइज करा था, क्योंकि मैंने 2-3 महीने के लिए पोजिशन बनाई है सिप्ला में। न्यू ईयर तक की पोजीशन बनाई मैंने सिप्ला में। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जैसे ही, मैं बहुत अच्छे से इसको देख रहा था, फार्मा को मैंने पकड़ा हुआ था, कि मेरे को दिख रहा था कि फार्मा अच्छा खासा बहुत टाइम से कंसोलिडेशन में चल रहा है। आपको दिख रहा होगा अगर बड़े चार्ट्स पे, अगर मैं आपको शो करूं, ये देखो, फार्मा पूरा सेक्टर बहुत टाइम से कंसोलिडेशन में चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है कंसोलिडेशन में। ठीक है, तो मेरे को काफी पसंद आते हैं जो ऐसे कंसोलिडेशन में चल रहे होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद आते हैं, बहुत ज्यादा। और फिर मेरे को दिखा है सपोर्ट के पास भी आता हुआ दिखा, फिर मैंने RSG को भी चेक करा, फिर मैं बस वेट कर रहा था कि थोड़ा सा ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो। तो देखो ऊपर बढ़ना स्टार्ट हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे, मतलब 2-3 महीने तक का अच्छा खासा स्विंग ट्रेड बन सकता है फार्मा में। मेटल भी देख सकते हो आप, मेटल की भी सेम कहानी है, ऊपर बढ़ना स्टार्ट हुआ है। ऑटो सेक्टर मैंने आप लोगों को बोला था, याद है? ऑटो सेक्टर मैंने आप लोगों को बताया था, मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ, ये रहा ऑटो सेक्टर। ठीक है, हम यहाँ चलते हैं, ये देखो, जब ये ऑटो सेक्टर शायद यहाँ, हाँ ये जब ऑटो सेक्टर यहाँ पे पहुंचा था ना, अक्टूबर की ही बात है। हाँ, श्राद्ध खत्म ही हुए थे, जस्ट नवरात्रि स्टार्ट हुई थी तब की बात है। मैंने आप लोगों को बोला था प्लीज ऑटो सेक्टर को बाय करो, बाय करो, ऑटो सेक्टर बाय करो, बाय करो। बहुत मैंने आपको ऑटो सेक्टर का, आइशर मोटर्स भी बोला था मैंने, बजाज ऑटो बोला था, काफी स्टॉक्स मैंने आपको बोले, टाटा मोटर्स भी बोला था कि प्लीज बाय करो, ऑटो सेक्टर को बाय करो, बाय करो। देखो ऑटो सेक्टर कहाँ पे जा चुका है। ठीक है, RLG छोड़ो यार, RLG छोड़ो, मैं आपको ऑटो सेक्टर के चार्ट्स भी अगर शो करूंगा ना, ये देखो ऑटो सेक्टर दिख रहा है आपको, देखो कब से इसने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब सिमिलरली सेम कहानी बन रखी है अभी फार्मा में, मेटल में। फार्मा मेरे को ज्यादा अच्छा लगा, प्रॉमिसिंग लगा, और अगर आप मुझसे पूछो तो मैं, जैसे काफी टाइम से मार्केट में हूँ, मैंने ये चीज नोटिस करी है, मेरे को देखो इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता, मेरे को इसके पीछे का रीजन नहीं पता, मे बी हो सकता है WD गैन की एक थ्योरी है, एस्ट्रोलॉजिकल थ्योरी है वो। ठीक है, उसमें मेरा अभी उतना अच्छा कमांड नहीं है, मैं उसको अभी भी सीख रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकल थ्योरी को, कि क्या वो एस्ट्रोलॉजिकल लॉ ऑफ वाइब्रेशंस क्या लगाते हैं, एस्ट्रोलॉजी को कैसे लिंक करते हैं स्टॉक मार्केट से, मैं अभी उसको सीख रहा हूँ, ज्यादा नहीं सीख पाया, सीख रहा हूँ। मे भी हो सकता है उसकी वजह से ऐसा होता हो, क्या होता है मैंने हर बार चेक करा है, जब भी कैलेंडर ईयर एंडिंग होती है ना, फाइनेंशियल ईयर नहीं, कैलेंडर ईयर एंडिंग जब भी होती है, फार्मा सेक्टर परफॉर्म करता है, मैंने देखा है।
इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी मैंने चेक करा, फार्मा सेक्टर परफॉर्म करता है। 2 साल से मैं इस चीज को नोटिस कर रहा हूँ, आप लोग खुद भी जाके देख सकते हो। खैर पिछले साल तो कहानी अलग थी, कोविड था तो उस टाइम पे तो फार्मा सेक्टर ही बूम हुआ था सिर्फ। बट स्टिल मैंने ये चीज नोटिस करी है, सो इसलिए मेरे को फार्मा थोड़ा प्रॉमिसिंग लगा। मैंने देखा भी कि 2 बार से मैं इसको देख रहा हूँ, इस चीज को एनालाइज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले भी होता होगा बट मैंने पहले का चेक नहीं करा, टू बी ऑनेस्ट मैंने बैक टेस्ट नहीं करा, बट 2 साल से इस चीज को मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये होता है हमेशा ऐसे। ठीक है, तो मैंने फार्मा में ले लिया। अच्छा, अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, आप इसके अंदर स्टॉक्स भी एनालाइज कर सकते हो। सेक्टर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आना, ठीक है, क्लिक करना, कॉमा लगाना, सिप्ला का ना टिकर देख लेना, मतलब कोई भी अगर आपको स्टॉक देखना हो, लेट से इसको खोल लेते हैं, यहाँ पे होंगे स्टॉक्स। जैसे मैं टीसीएस को देखना चाहता हूँ, ठीक है, टीसीएस को मैं देखना चाहता हूँ, टीसीएस का सब ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो टीसीएस इसको टिकर बोलते हैं। ठीक है, जो भी स्टॉक आप देखना चाहते हो उसका टिकर लिख देना यहाँ पे बस। यहाँ पे आए हम, ठीक है, कॉमा लगाया, उसका टिकर है टीसीएस। अब आपको लिखना है .IN, दैट्स इट। इसको यहाँ पे अपडेट कर देना। ठीक है, आपके सामने टीसीएस भी खुल गया होगा। अब आप देखना, क्योंकि देखो काफी सारे चार्ट्स खुल गए, तो ये रहा टीसीएस, इसको क्लिक कर दो, अब सिर्फ टीसीएस ही खुलेगा, बाकी सारे फेड हो जाएंगे। ठीक है, वीकली में हमारे को क्या दिख रहा है, वीकली में अब देखो, आप लोग जानते हो इस चीज को, प्लीज अगर लाइव नहीं है बट स्टिल आप खुद से बोलो इस चीज को। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि जैसे लाइव पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी उसी तरीके से इंटरेक्ट करना इसको। क्या शो हो रहा है इसके अंदर, मोमेंटम गिरता हुआ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, निफ्टी अंडर परफॉर्म। ठीक है, मोमेंटम गिर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे कोई अच्छी एंट्री नहीं है। आज डेली पे एक बार चेक करते हैं, टीसीएस कहाँ पे है, ये रहा टीसीएस, चेक करो टीसीएस को। डेली पे तो बहुत सही दिख रहा है, डेली पे तो बहुत सही दिख रहा है। मतलब अगर आपको 2-3 हफ्ते के लिए कोई ट्रेड बनाना है इसके अंदर, तो आप टीसीएस में बना सकते हो। चेक करते हैं, अब एक बार टेक्निकल्स देखते हैं कि टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। आ जाओ टेक्निकल्स। हाँ भाई, टेक्निकल्स भी कह रहे हैं आप कर सकते हो ट्रेड इसमें। ठीक है, कर सकते हो आप इसके अंदर ट्रेड। कैसे, क्या क्या बताया मेरे को टेक्निकल्स ने, ये दिख रही है आपको, ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आया, शेक ऑफ कर दिया, स्टॉप लॉसेस हंट कर दिए। ठीक है, और वापस उसके ऊपर चला गया, और कंसेक्यूटिवली 1 2 3 क्लोजिंग्स दे भी चुका है उसके ऊपर। ठीक है, सो अगर मेरे को 2-3 दिन के लिए टीसीएस के अंदर कोई पोजीशन बनानी है, मैं बना सकता हूँ। ठीक है, दैट्स हाउ यू यूज RRG। अब जैसे इन्फोसिस, ये रहा इन्फोसिस, मैं इन्फोसिस को देखना चाहता हूँ, ये चलो आईटी सेक्टर का तो देख लिया। एसबीआई, चलो एसबीआई देखते हैं। मैं एसबीआई को देखना चाहता हूँ, क्या इसका टिकर एसबीआई का, SBIN। आ जाओ यहाँ पे, कॉमा, SBIN.IN कर दो अपडेट। ठीक है, एसबीआई भी खुल जाएगा यहाँ पे आपको, ये रहा एसबीआई। अब ये क्या, लीडिंग, जो लीडिंग में होते हैं इन्हें मत देखना, ये अब देखो लीडिंग में आ चुका है, मतलब का नहीं है, चला गया, मूव चला गया, मूव चला। हाँ, अगर मैं इसको यहाँ के कैप्चर कर लेता, लैगिंग में होता अगर ये, देखो, और अगर मैं इसको एनालाइज करना चाहूँ एसबीआई को, ये देखो यहाँ पे डेट लिखी है 30th ऑफ अगस्त। 30th ऑफ अगस्त को मुझे पता चल गया कि ये थोड़ा सा ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे मेरे को मिलता है कंफर्मेशन 6th ऑफ सितंबर को। लेट्स सी 6th ऑफ सितंबर से क्या करा है एसबीआई ने। ठीक है, सो हियर इट इज, एसबीआई ये रहा हमारा 6th ऑफ सितंबर। सितंबर के महीने से इसने एक वन साइड शॉर्ट शॉर्ट हमारे को रैली, कहाँ से पता चला, आरआईजी से पता चल गया। ठीक है, और एक देखो, चीजें ऐसी लिंक होती हैं काफी। अगर आपको पता हो डो थ्योरी, डो का प्रिंसिपल नंबर 1, मार्केट डिस्काउंट्स एवरी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको पता होता कि यार 3 नवंबर को इनका रिजल्ट है, आरआरजी शोइंग कि यार वो इम्प्रूविंग क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, तो सिंपली आपको पता चल जाता कि रिजल्ट्स इनके अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि आरआरजी से पता चल रहा है इम्प्रूविंग क्वाड्रेंट में जाना है, और उन रिजल्ट्स को डिस्काउंट करने के लिए ये 1-2 महीना पहले से ही ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। वही हुआ, देखो ऊपर उठा अच्छे तरीके से, एक अच्छा खासा आपका स्विंग ट्रेड इनिशिएट होता है यहाँ पे। ठीक है, दैट्स हाउ यू यूज आरआरजी। आरआरजी के साथ मैं बोलूंगा आपको,
RRG के साथ आप अपने चार्ट्स को, आपको मतलब अच्छे से एनालाइज करना आना चाहिए अपने चार्ट्स को, टेक्निकल चार्ट्स को। सिर्फ अकेले RRG के बेसिस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, इस चीज को ध्यान रखना। RRG मैं पर्सनली मैं क्या यूज करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। RRG को मैं कभी अकेले यूज नहीं करता, RRG के साथ में WD गैन की भी थ्योरी लगाता हूँ, जो मैंने आपको सिखाई हुई है, एपिसोड नंबर 4 या 5 आप जाके देख सकते हो। ठीक है, वो थ्योरी जरूर लगाता हूँ मैं RRG को यूज करने के लिए। और अपने टेक्निकल एनालिसिस के मेरे कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ मेरी कस्टम सेटिंग्स हैं, उनको मैं यूज करता हूँ। ठीक है, और उन कस्टम सेटिंग्स की आपको जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको सिर्फ जितना बताया आज की ये वीडियो और जो मैंने पुरानी वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी WD गैन की, सिर्फ ये 2 चीजें काम की हैं। ठीक है, और कोई चीज किसी काम के लिए आपकी नहीं है अभी, वो पूरा एकदम एडवांस हो जाएगा, उतने जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको RRG समझ आ गया होगा। अगर स्टिल अगर आपको RRG के अंदर कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी डायरेक्टली, मैसेज मी ऑन माई Instagram। ठीक है, Instagram हैंडल्स हैं आपके पास, या फिर टेलीग्राम पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कहीं पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं आपको और कहीं आपको कुछ डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आई वीडियो देखने के बाद, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बड़े आराम से तसल्ली से सिखा दूंगा। ठीक है, एंड यस वन मोर थिंग, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, दिवाली गिफ्ट। सो क्या है वो दिवाली गिफ्ट? सो हियर इट इज, मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ क्या दिवाली गिफ्ट है। ओके, सो हियर इट इज। Happy Diwali to our lovely members. On the occasion of Diwali, we are happy to announce that our flagship membership program, Elite Trader Program, is now available at 20% discount. Previous price 7,500 rupees, discounted price rupees 6,000. Offer is valid from now till 13th of November. लिमिटेड सीट्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ठीक है, काफी आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर दिवाली डिस्काउंट, दिवाली डिस्काउंट। सो हियर इट इज, 20% ऑफ ऑन आवर प्रोग्राम। 22 ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ट्रस्ट में लिमिटेड सीट्स ही हैं। ठीक है, आई थिंक 10 सीट्स अभी बची होंगी, 10 या 11 सीट्स बची हैं। ठीक है, आप कर सकते हो, अगर आपको एनरोल करना है आप कर सकते हो। 7,500 का जो प्राइस था आफ्टर डिस्काउंट आपको 6,000 का पड़ेगा। एंड यस, कोई भी इसके अंदर ये नहीं कि प्राइस कम हुआ है तो हमने जो चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, जो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं, सारी चीज़ें सेम वही हैं। वही डिस्कॉर्ड सर्वर, वही हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार्स, सारी चीज़ें सेम है। और बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि WD गैन के बारे में पढ़ाते होंगे, नहीं मैं अपने कोर्स में नहीं पढ़ाता WD गैन के बारे में बट हाँ, हमारे जो एक्सक्लूसिव वेबिनार्स होते हैं जो कि हमारे मेंबर्स के साथ होते हैं, उसके अंदर हम कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इंसाइट्स करते रहते हैं, कुछ चीजें नई सीखते रहते हैं WD ज्ञान के बारे में। बट हाँ, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स। स्टिल हम अपने मेंबर्स के साथ जो एक्सक्लूसिव करते हैं वो सिर्फ उन्हीं तक रहता है। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन जैसे, मैंने अभी तक नहीं डाला बट वो मेरे मेंबर्स को पता है कि कैसे उसका वर्क होता है, वो कैसे काम करती है वो चीज। ठीक है, सो या ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट, यार ऑब्वियसली ना, आप किसी कम्युनिटी से जुड़ोगे तो आपको कुछ एक्सक्लूसिव चीजें होंगी जो सिर्फ आप तक ही होंगी। ठीक है, वो हर कोई करता है बट स्टिल, अगर मैं ये नहीं बोला सिर्फ मेरे कोर्स करो, वो ये था क्योंकि आप लोग के काफी मैसेजेस आए हुए थे इसलिए मैंने करा। आप लोग करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो, बट हाँ, WD ज्ञान का मेरे पास कोई कोर्स नहीं है, जो चीजें हैं सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको यूट्यूब पे ही प्रोवाइड करता हूँ। WD ज्ञान की कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एक्सक्लूसिव मेरे मेंबर्स तक ही रहती हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको RRG की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। स्टिल कोई डाउट है प्लीज इसके नोट्स बना लेना, जो चीजें मैंने आपको सिखाई प्लीज इसके नोट्स बना लेना। स्टिल आपको कोई डाउट होते हैं, फील फ्री टू आस्क मी। मेरे इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मेरे को कॉल नहीं, मैसेज कर देना, कॉल हम डिसाइड कर लेंगे खुद से। मैसेज कर सकते हो, हम कर लेंगे इसको आराम से। ठीक है, RRG कोई बड़ी चीज नहीं है बट हाँ, समझना इसको थोड़ा सा होता है, ट्रिकी होता है समझना, बट आई होप आपको इससे समझ आ गई होगी काफी चीजें। सो दैट्स इट, RRG डन, और दिवाली गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, आपको लेना है आप ले सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, नाउ सी यू गाइस इन some other video really very soon. Till then, take care, and once again,
वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरी वन ऑफ यू एंड ऑल अदर फेस्टिवल, लाइक हैप्पी विश करना, हैप्पी भाई दूज, ठीक है। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। बाय बाय गाइस।